नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। आंखें खोलो बच्चों, देखो सिस्टम जाग उठा है। हरियाणा के कनीना में पलटी प्राइवेट स्कूल की बस से दुनिया से रुखसत हुए मासूम बच्चों, अब तो आंखें खोल लो, देखो सिस्टम जाग उठा है। देखो तुम्हारे माता पिता को संभालने के लिए दूर दूर से नेता आ रहे हैं। जो अब सत्ता में नहीं है वो अब भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर वे सिस्टम को एकदम ठीक कर देंगे। जो सरकार में है वे इन नेताओं के समय बनी सरकार में बने सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखो तुम्हारी मौत के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं में कितनी जागरूकता और गंभीरता आ गई है। अब तो तुम्हारे जाने के बाद सरकार, प्रशासन और स्कूल संचालक भी नहीं सोए हैं। अब वे दिन रात, यहां तक कि छुट्टी के दिन भी तुम्हारी मौत की वजह को तलाश रहे हैं। अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जो जज्बा तुम्हारे भीतर पैदा किया हुआ था, वह तुम्हारे जाने के बाद इनके भीतर नजर आ रहा है। देखना, अब अधिकारियों को हर प्राइवेट स्कूल का चालक परिचालक शराबी लापरवाह नजर आएगा, स्कूल मालिक खलनायक दिखेगा। गौर से देखना, तुम्हारी मौत से पहले यही बस चालक सिस्टम में बैठे कर्मचारियों के साथ चाय पीते थे और स्कूल मालिक अधिकारियों की होली दीपावली का पूरा ध्यान रखते थे। तुम्हारे जाते ही बच्चों देखो कितना सब कुछ बदल गया। बस इन्हें तुम्हारे शरीर से थोड़ा खून ही तो चाहिए था, वह इन्हें मिल गया। नजरें उठाकर तो देखो। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि तुम्हारे जाने के बाद सभी तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने तुम्हारी मौत पर 1 दिन की बजाय 2 दिन की छुट्टी कर दी है। अब तो खुश हो ना, जब तुम जिंदा थे उस दिन सरकारी अवकाश होते हुए भी छुट्टी नहीं की। अब उन्होंने तुम्हारी मौत के तुरंत बाद ब्याज समेत 2 दिन का अवकाश कर दिया। अब तो इनका एहसान मानो, जाग जाओ। बच्चों, स्कूलों की छुट्टी करने की सही वजह पर ध्यान मत देना, वरना फिर मायूस हो जाओगे। दरअसल ये अवकाश इन्होंने तुम्हारी मौत के गम पर नहीं, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए की है। तुम्हारे जाने के बाद अब माता पिता को बोला जा रहा है कि बस चालक परिचालक पर नजर रखो, शक हो तो हमें बताओ। है ना कमाल, जिस शराबी बस चालक की वजह से तुम्हारी जाने गई, तुम्हारे जिंदा रहते उसकी शिकायत हुई थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब तो प्रत्येक स्कूलों में बसों के सभी कागजात जांचे जा रहे हैं, जिसकी तुम्हारे जिंदा रहते कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। जो कागजात अधूरे हैं उसे पूरा करने के लिए वो अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क साध रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए जो फीस तुम्हारे माता पिता अपनी खून पसीने की कमाई से स्कूल में जमा कराई थी, उसका कुछ हिस्सा अब कागजात पूरा कराने के लिए अधिकारी व कर्मचारियों की जेब में जाएगा। और हाँ, जो 2 दिन का अवकाश किया है उस दिन की भी पूरी फीस माता पिता से वसूल की जाएगी। यहाँ कोई लापरवाही सहन नहीं होगी। ये हर एक स्कूल का सख्त नियम है जिस पर गंभीरता से अमल होता है। ये देखकर बुरा मत मानना बच्चों, पहले से ऐसा होता आ रहा है। देखा जाए तो तुम्हारी मौत सिस्टम में संडाध मारते अधिकारी व कर्मचारियों के लिए होली दीपावली मनाने जैसी ही होती है। देखना, जैसे जैसे तुम्हारे माता पिता सदमे से उभरेंगे, उससे कई गुना रफ्तार से सिस्टम में बैठे ये लोग तुम्हारी मौत के रेट तय करते नजर आएंगे। इसलिए बच्चों, कुछ देर के लिए ही सही आंखें खोलो, बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम्हारे जिंदा रहते नजर आता रहा था। यकीन ना हो तो इसी महीने जब तुम जिंदा थे तब 2 अप्रैल को यूपी के बाराबंकी में पलटी स्कूल बस से तुम्हारे से पहले ऊपर पहुंचे 3 बच्चों से पूछ लो। इसी तरह थोड़ा पीछे जाओ तो 11 जनवरी को राजस्थान के पाली, यूपी के गोरखपुर, बदायूं में पलटी बसों से आए अपने भाई बहनों से जान लो। वहां भी इनका खून सड़कों पर बहने के बाद सिस्टम इन्हीं सड़कों पर दौड़ता नजर आया था। अब वहां भी सड़कें शांत हो चुकी है, खून को साफ किया जा चुका है। दौड़ने वालों ने रास्ता बदल लिया है। वे अब कोर्ट कचहरी में उनके माता पिता का बयान दर्ज करते नजर आते हैं। बस अब इन बच्चों की मौत पर तय मुआवजा दिलाने की फाइल को किसी तरह पूरा किया जा रहा है।
इस फाइल को उसी टेबल की फाइल के साथ रखा गया है जिसमें मारे गए मासूमों का सच छिपा हुआ था। एक फाइल सिस्टम से न्याय मांगती नजर आ रही थी, दूसरी मुआवजा। बाहर सड़कों पर विपक्ष वाले इस तरह होने वाली मौत की कीमत ज्यादा लगा रहे हैं तो सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। कुछ समय बाद सब कुछ पहले की तरह चल पड़ा है, जो उनके जिंदा रहते भी इसी तरह से चलता आ रहा था। फर्क इतना था कि जब वे जिंदा थे तो अधिकारियों के हाथों में फाइल किसी और मासूम की मौत की थी। बदला है तो बस घटना की जगह और मासूमों के नाम। इसलिए हे बच्चों, तुम महाभारत का संजय बनकर इंसानी समाज का मूल चरित्र जान लो। ये तुम्हारा अधिकार बनता है, तुमने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है। आंखें खोलो बच्चों, कहीं ऐसा नहीं हो कुछ और मासूम किसी न किसी लापरवाही की वजह से तुम्हारे पास पहुंच जाए और तुम उन्हें कुछ बता नहीं पाओ। इसलिए मरने के बाद भी तुम्हें जागे रहना है, ताकि जो जिंदा है वे खुद को मरा ना समझे। इतनी जल्दी भूल गए बच्चों? याद करो, नशा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यही लोग तुम्हारे स्कूल आते थे, जिनकी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए मरने के बाद भी तुम्हें जिंदा रहना है, ताकि जो जिंदा होते हुए भी अंदर से मरे हुए हैं उन्हें जगाया जा सके। इसलिए तुम्हें आंखें खोलनी ही पड़ेंगी, कम से कम अपने माता पिता के लिए ही सही, जिसके लिए तुम कहीं गए ही नहीं। संवेदना और भावुकता के इस पल में बस इतना ही। नमस्कार। दैनिक रणघोष की आवाज को ताकत देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रिप्ट प्रदीप हरीश नारायण, प्रस्तुति सुभाष चौधरी।